हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के NCERT मैथ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इंजीनियर गुरुजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने बाकी लेक्चर्स को, बाकी क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो आप जाएं, पीछे वाले जो वीडियो डाले हैं है ना, लेक्चर है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। पीछे वाले लेक्चर में वहाँ से आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूला, बेसिक चीज़ें और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वहाँ से सीख लें, एक बार देख लें, तब जा कर के ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख पा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए एपी, सभी एपी को हम लोगों से योगफल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में लिखे हैं 7 + 10.1/2 + 14 + ... ये 84। इस तरह से कह रहा है कि कोई एपी का एक क्रम दिया हुआ है, आप बताइए इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, हम बताए थे कि अगर किसी भी एपी को जोड़ने के लिए जो योगफल के लिए जो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। यहाँ से हम लोगों के, हमारे पास है ना, हम लोगों के पास प्रथम पद मालूम है a, है ना, प्रथम पद मालूम है a 7, और दूसरा पद भी मालूम है। दूसरा पद आपके पास है 10.1/2 है ना। अगर हम लोग इसको, तीसरा पद की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए हम लोग सारवंतर निकाल देते हैं, डी निकालते हैं सारवंतर, क्योंकि हम लोगों को इस एपी के योगफल निकालने के जो सूत्र हैं उसमें हम लोगों को डी चाहिए और एन चाहिए। हम लोगों के पास एन मालूम नहीं है और डी भी मालूम नहीं है। तो डी पहले मालूम करेंगे, फिर डी मालूम करके फिर एन मालूम करेंगे, उसके बाद जाकर के इस फॉर्मूला पर हम लोग आएंगे और आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो A2 डी बराबर लिखेंगे A2 - A1, है ना। A2 देखिए आपके पास कितना है, ये 10.1/2 माइनस, और ये A1 कितना है, 7 है। देखिए ये 10.1/2 का मतलब हो गया 10.5, है ना। इसको हम लोग 10.5 लिख सकते हैं, और ये -7 जब हम लोग इसको घटाएंगे तो जो D का मान आएगा वो 3.5 आएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, AN वाला सूत्र लगाइए। यहाँ पे कुछ चीज़ है, ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है ना। अंतिम पद है, इसको हम लोग अंतिम पद को AN से लिखते हैं, और ये आपके पास दिया है 84। तो यहाँ से एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे सूत्र से AN = A + n - 1 × d। देखिए ये अंतिम पद जो होता है, लास्ट टर्म हम लोग कहते हैं इसको, और इसको L से या AN से भी डिनोट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग बात करें तो जो 84 है वो अंतिम पद है, AN के जगह पर लिखेंगे। प्रथम पद आपके पास 7 मालूम है, प्लस इंटू n - n का मान तो निकालना है, रहने दीजिए। और डी अभी हम लोगों ने निकाल के लाए 3.5, है ना, 3.5। देखिए ये प्लस में इधर है, 7 इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 84 - 7, और ये इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3.5 n - 3.5, इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए जब हम लोग इसको घटाएंगे, 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ पे बच गया आपका, है ना, ये होगा 77, है ना, 77। देखिए ये माइनस में 3.5 है, 3.5 माइनस में है, जब हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। इसको इधर ला करके प्लस में आप लोग लिख दीजिए, इधर बच जाएगा आपका 3.5n, है ना। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये होगा 80.5 बराबर ये 3.5n। देखिए ये n के साथ में 3.5 गुना में है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, इंटू में होगा, तो लिखेंगे 80.5, और ये होगा आपका 3.5, है ना, बराबर n। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये दशमलव दोनों के एक एक डिजिट के बाद दशमलव को ख़त्म कर देंगे। दीजिएगा n बराबर होगा, n बराबर लिखेंगे, है ना, 80.5/3.5, है ना, 3.5। देखिए ये दशमलव दोनों को ख़त्म कर दीजिए, दोनों दशमलव उड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 805/35। इसको काटिए,
5 के पहाड़ा से 7 बार में कटेगा, और ये 5 के पहाड़ा से 161 बार में कटेगा, है ना। और ये 7 से 161 कट जाएगा आपका 23 बार में। तो यहाँ से हम लोग या तो इसको आप लोग डायरेक्ट काट दीजिए, है ना, 23 बार में ये पूरा कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे n बराबर 23। अब n का मान मालूम हो गया। अब आप लोग Sn बराबर फॉर्मूला लगाइए और AP का कुल पदों का योग निकाल दिए। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए, तो 23 पद का हम लोगों से योगफल पूछ रहा है, तो लिखेंगे इसके n के पास 23/2 और ये 2 गुना a का मान 7 प्लस n का मान है 23-1 इंटू d का मान लाए हैं 3.5, है ना। चलिए इसको हल कीजिए। तो AP के 23 पदों का कुल योगफल बराबर जो होगा, देखिए इसको हम लोग 23/2 ही लेकर के चलिए अभी फ़िलहाल में, है ना। 7 × 14 होगा, और ये प्लस इसको 23 में सेक जाएगा तो 22 दशमलव, इसको दशमलव जब हम लोग उड़ाएंगे तो होगा 35/10 होगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 5 के पारस कट जाएगा 7 बार में, और 5 के पारस कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे S23 बराबर 23/2, और यहाँ होगा ये 14 प्लस 11 गुना 7, है ना। ये 11 बच गया, ये 7 बच गया। तो यहाँ से लिखेंगे S23 बराबर 23/2, इसको गुना कर लीजिए। यहाँ होगा 14 प्लस 11 77, इन दोनों को जोड़ करके इसके साथ फिर गुना कर लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग S23 बराबर होगा 23/2, है ना। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 11 का 1, बाकी 1, 7 एक 8 और 1 9, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे S23 बराबर होगा, है ना, इसको आप लोग गुना कर लीजिए 23 गुना, है ना। यहाँ से लिखेंगे 23 गुना 91 और ये बटे 2। 23 गुना 91 जब हम लोग करेंगे तो ये होगा आपका, है ना, 1046 होगा, है ना। और ये बटा 1046 नहीं होगा, है ना। गुना करके आप लोग एक बार देख लीजिए। 23 91, 3 कम 3, 3 दूनी 3 3 कम 3, है ना। ये हो जाएगा आपका 2, और 9 3 27 के 7, बाकी 2, 9 3 18 2 20, है ना। 3 9 और ये होगा 10, 1093, है ना। यहाँ से हम लोग चलिए इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 2093 बटे 2। तो इसीलिए जो AP के कुल 23 पदों का योगफल होगा, आप लोग इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, या दशमलव में लिखना हो तो लिखिए, या तो पूर्णांक में लिखिए। पूर्णांक में लिखेंगे 1046 पूर्णांक 1/2 होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो AP के कुल 22 पदों का योगफल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ध्यान दीजिए। यहाँ से प्रथम पद है 34 और अंतिम पद आपके पास 10 दिया है। कह रहा है इस AP का कुल पदों का योगफल क्या होगा, इसको निकालना है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिया है उसको आप लोग बारीकी से आराम से लिखिए पहले, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद A1 बराबर दिया है 34। दूसरा पद आपके पास मालूम है ना। दूसरा पद जो मालूम है वो 32 है। और आपके पास जो अंतिम पद है ना, अंतिम पद को हम लोग AN से या L से लिखते हैं। तो यहाँ से अंतिम पद जो दिया है वो 10 दिया है। हम लोगों से पूछ रहे हैं इस AP का कुल योगफल, पदों का योगफल। तो सबसे पहले यहाँ से आप क्या कीजिए, D निकाल दीजिए, सारवंतर लिखेंगे। सारवंतर D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना आपके पास, A2 मालूम है 32, है ना। और A1 कितना है, A1 है 34। तो यहाँ से D निकल गया -2। अब हम लोग यहाँ से N का मान निकालेंगे। तो N का मान के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को लगाइए। लिखेंगे AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। देखिए AN कितना है दिया हुआ 10 है। ये प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपके पास 34 है ना। और N का मान निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। D सारवंतर कितना निकाला है, -2 आ गया। देखिए ये 34 से इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा।
तो लिखेंगे 10 माइनस 34 बराबर ये -2n और ये माइनस माइनस प्लस 2 है ना। जिसको हम लोग घटाएंगे तो ये होगा -24। देखिए ये प्लस में 2 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 2 होगा। इधर लिखेंगे -2n, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो -26 बराबर -2n होगा, है ना। और यहाँ से लिखेंगे n बराबर -24/-2, माइनस से माइनस खत्म और ये 2 से कितना बार में कट गया, 13 बार में। तो इसीलिए n का मान जो आ गया, n का मान बराबर लिखेंगे 13। अब आप लोग Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको लगा करके बना सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे Sn बराबर होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आसान से बन जाएगा ये सवाल। यहाँ से लिखेंगे s कितना पदों का योगफल चाहिए, 13 पद का योगफल। तो यहाँ से लिखेंगे s 13, n का मान कितना लेंगे 13/2 और ये 2 गुना a का मान कितना है 34 है, प्लस n का मान कितना है 13 और 1 है ना, माइनस डी। सार्वंतर कितना निकाल के लाए, ये -2 है सार्वंतर। चलिए इसको आप लोग आसान से तरीका से हल कर लीजिए। तो लिखेंगे s 13 बराबर ये 13/2 गुना करेंगे तो 34 दूनी 68 प्लस ये 12 गुना -2 है ना, 13 में से गया तो 12 और ये -2 बच गया। तो यहाँ से लिखेंगे s 13 बराबर 13/2 68 और ये -24। अब आप लोग इसे घटा कर इसके साथ गुना करके आराम से बना सकते हैं। s 13 बराबर लिखेंगे हम 13/2 गुना, इसको 8 में से 4 गया तो 4 और 6 में से 2 गया तो 4, लेकिन ये प्लस में क्योंकि ज़्यादा प्लस में है ना। चलिए यहाँ से लिखेंगे s 13 पदों का योगफल, तो ये 13/2 गुना ये 44। इसको जब हम लोग कटाएंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे जो AP के कुल 13 पदों का योगफल लिखेंगे 13 गुना 22 है ना। तो इसको गुना कर लीजिए। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2, 13 दूनी 26 है 2 28 है ना। तो इस तरह से ये AP का कुल 13 पदों का योगफल निकल गया, है ना। लिख देंगे नीचे में, अतः AP के कुल 13 पदों का योगफल यानी s 13 बराबर कितना आ गया 286 आंसर। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 2 समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 को ध्यान दीजिए। यहाँ आपके पास प्रथम पद मालूम है, दूसरा तीसरा पद और ये अंतिम पद दिया है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, सारा क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला एक ही जैसा बनेगा। आप लोग चाहे तो इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रथम पद जो दिया है a1 बराबर -5 है और a2 बराबर -8 दिया है। तो यहाँ से निकाल देंगे d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान है -8 और ये माइनस, और a1 का मान है -5 है। तो ये -8 और ये माइनस +5। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो d का मान निकल कर आ गया -3 आ गया, d निकल गया। आप लोग n निकालिए पहले, अंतिम पद दिया है। तो यहाँ से हम लोग अंतिम पद को an बराबर -230 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लगाइए, यहाँ से लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से अंतिम पद आपके पास कितना है -230 बराबर a प्रथम पद -5 प्लस n का मान निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, और d -3 निकल कर आया। देखिए ये -5 इधर आकर के प्लस में होगा, -230 प्लस 5 बराबर, इसको गुना करेंगे तो -3n, ये माइनस गुना माइनस प्लस 3 होगा। देखिए ये माइनस में 3, इसको इधर ले आइए, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 225 -230 में +5 अगर घटता है तो 225, और फिर -3 को इधर ले आइए, है ना। ये होगा -3n, है ना, -3n होगा। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये होगा -228, है ना, बराबर -3n।
देखिए n बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं -228/-3, माइनस से माइनस कट गया। इसको जब हम लोग कटाएंगे 3 से कटाएंगे तो 7 या 21 76 बार में कटेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसीलिए n बराबर 76 आया। अब आप लोग फॉर्मूला लगाइए और बना लीजिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn कितना पद का योगफल चाहिए हम लोग को? 76 पद का योगफल। तो S 76 बराबर, देखिए n का मान रखेंगे 76/2, 2 गुना a, प्रथम पद कितना है -5 प्लस n का मान 76 -1 इंटू d कितना है d देखिए निकाल कर लाए -3 है ये। चलिए, तो S 76 बराबर, इसको जब हम लोग कटाएंगे तो ये कट जाएगा 38 बार में। 38 दूनी 76 होता है, 38 देखिए -5 गुना 2 तो -10, और ये प्लस है ना 75, और ये गुना -3 होगा। तो ये 76 पद का योगफल बराबर लिखेंगे 38 है ना। अब इसको गुना कर लीजिए आप लोग, -10 है ना। इसको जब गुना करेंगे 5 तिया 15 5, 5 तिया 15 5, बाकी 1 7 तिया 21 और 1 कितना होगा 22। तो 225 होगा, लेकिन ये माइनस में, क्योंकि ये माइनस में तो माइनस गुना प्लस तो माइनस होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो S 76 बराबर 38 गुना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट हटा कर गुना लिख दीजिए। और 225 और 10 कितना -235 है ना। जब हम लोग इसको गुना करेंगे आपस में तो ये होगा आपका है ना, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा 8930 है ना, 8930 आएगा। आप लोग इसको गुना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नीचे लिख देते हैं एक लाइन, अतः AP के कुल 76 पदों का योगफल है ना, AP के कुल 76 पदों का योगफल बराबर जो आंसर आया वो -8930, ये उसका आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ें दिया है उसको हम लोगों ने लिख के रखे हैं। देखिए, प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है और अंतिम पद मालूम है। इसमें कह रहा है कि आप n निकालिए, मतलब पदों की संख्या निकालिए, और Sn मतलब कुल पदों का जितना पद होगा उसका कुल योगफल निकालिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोगों के पास n निकालने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू d लगा करके वहाँ से हम लोग इसको n निकाल देंगे, और फिर Sn बराबर जो फॉर्मूला उसको निकाल के लगा देंगे। चलिए, तो यहाँ से लिखिए पहले, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए, ये वाला जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो अंतिम पद आपके पास मालूम है 50, और प्रथम पद भी मालूम है 5, और ये n है ना, n निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। और d सार्वंतर कितना है 3 दिया हुआ है। तो चलिए, ये देखिए 50 बराबर 5 प्लस इसको हम लोग 3n और ये -3, तो 50 है ना बराबर, देखिए इसको जब हम लोग घटाएंगे तो होगा ये 2 प्लस 3n, 2 को प्लस में इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में होगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3n। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 48 बराबर 3n, तो n बराबर लिखेंगे 48/3, ये कट जाएगा आपका 16 बार में, तो इसीलिए n बराबर जो आंसर आ गया 16। क्वेश्चन नंबर जो 3 का 1 था उसमें हम लोगों ने n निकाले हैं, और फिर उसी में कह रहा है कि Sn ज्ञात करने के लिए, तो Sn ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। तो Sn के लिए होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ से लगाइए S कितना, n का मान आ गया 16, मतलब AP के कुल 16 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो लिखेंगे n के जगह पर 16/2, ये 2 गुना a, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपके पास 5 दिया हुआ है, प्लस n प्लस है ना, n का मान कितना है 16 -1 इंटू डी सार्वंतर देखिए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना। यहाँ से इसको आप लोग हल कर लीजिए।
एस 16, देखिए इसको जब हम लोग कटाएंगे 2 से 8 बार में कट जाएगा, 8 लिखेंगे, है ना। देखिए 5 गुना 2 करेंगे 10, प्लस 16 में से 1 गया तो 15, और ये गुना कितना होगा 3 होगा, है ना। चलिए यहाँ से लिखेंगे एस 16 बराबर 8, है ना, और इंटू 10 प्लस 15, तो ये कितना होगा 45। देखिए 45 10 55, 55 गुना 8 कर दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे एस 16 8 गुना 55, तो 5 8 40 के 16 बाकी 4, 440 आंसर हो गया। तो नीचे लिख देंगे इसीलिए एस 16 बराबर कितना आ गया 440। नीचे में हम लोग एक लाइन इसको लिख सकते हैं, अतः n बराबर 16, n बराबर 16 और s 16 बराबर 440, है ना। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बनाने जा रहे हैं, तो चलिए इसको ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रथम पद दिया है 7 और ये 13वां पद 35 दिया है, और डी निकालने के लिए कहा जा रहा है, और S13। देखिए यहाँ से हम लोग S13 से मतलब इससे पता चलता है ना, उस AP के 13 पदों का योगफल निकालने के लिए कह रहा है, तो इसे साबित कर लिए कि निकाल दिए कि भाई n का जो मान होगा ना वो 13 होगा, क्योंकि यहाँ से 13 पदों का योगफल, तो n का मान 13 ले लिए। अब आपको D निकालना है और S13 निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको D निकालने के लिए देखिए इसको हम लोग लगा सकते हैं। A13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A13 को यहाँ पे 35 दिया है, A13 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 12D, है ना, A प्लस 12D और ये 35। देखिए A आपके पास प्रथम पद 7 मालूम है, और ये 12 इंटू D बराबर 35। देखिए ये 12D बराबर हम लोग 35 माइनस 7, जब 35 में से 7 जाएगा तो ये होगा आपका 28 होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको D बराबर 28/12 लिख सकते हैं, है ना। तो 4 का पहाड़ा से कट जाएगा आपका 7 बार में, 4 के पहाड़ा से कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से हम लोग D का मान निकाल दिए हैं 7/3, है ना। D का मान निकल गया 7/3। अब हम लोग से पूछा जा रहा है इस AP का 13 पदों का योगफल, तो लगाइए ना S13, है ना। ऐसे योगफल बराबर जो सूत्र होता है SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा S13 पद का योगफल पूछ रहा है, तो n का मान 13, तो लिखेंगे 13/2, है ना। ये 2 गुना A प्रथम पद जो कि आपके पास 7 है, n कितना है 13 है, -1 इंटू D कितना निकला 7/3 है, 7/3 है। यहाँ से इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, लिखेंगे S13 बराबर 13/2 7×2 14, है ना, और ये प्लस 12 गुना 7/3 होगा, है ना। देखिए 13 में से गया 12, ये ब्रैकेट को हटाएंगे गुना, ये 7/3, 3 से कट जाएगा आपका 4 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे S13 बराबर 13/2, देखिए 14 प्लस 7 गुना 4 करेंगे तो 28 होगा, है ना। तो S13 बराबर 13/2 गुना, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 42, है ना। और इसको 2 से जब हम लोग कटाएंगे तो 21 बार में कट जाएगा। तो S13 बराबर 13 गुना 21, है ना। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आएगा 13 एकम 13 का 3, बाकी 1, 13 दूना 26 और 1 27, है ना। तो उस AP का कुल 13 पदों का जो योगफल आया वो आ गया आपका 273। तो नीचे लिख देंगे, अतः D बराबर 7/3 और S13 बराबर 273, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बनाने जा रहे हैं, चलिए आप लोग उसको भी ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिए। यहाँ से आप लोग को 12वां पद दिया है 37,
सारवंतर दिया है 3 और आपसे पूछ रहा है प्रथम पद निकालिए और उस एपी का 12 पदों का योगफल भी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से 12 पद का रहा है ना, S12 मतलब 12 पद, और यहाँ से n का मान आपको सोच करके निकाल लेना पड़ेगा कि भाई यहाँ n का मान 12 दिया है। चलिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए प्रथम पद निकालना है पहले, तो सूत्र लगाइए। यहाँ पे ए 12 जो दिया है वो 37 दिया है। क्या हम लोग A12 को A + 11D लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। ये 37 होगा। ए आपका प्रथम पद है जो कि नहीं मालूम है, निकालना है। 11 गुना D, देखिए D सारवंतर है और सारवंतर मेरे पास 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये 37 होगा बराबर में, तो लिखेंगे A प्लस, है ना, 11 × 33 बराबर ये 37, है ना। तो A बराबर 37, इधर A प्लस में 33 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A बराबर जो प्रथम पद है वो निकल करके आ गया आपका 4। एक चीज़ तो निकल गया, अब निकालना है एपी का 12 पदों का योगफल। तो लिखेंगे S12 बराबर, है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए 12/2 गुना इंटू 2A का मान कितना लेंगे, A निकाल के लाए थे अभी 4, है ना, इंटू n का मान 12 -1 इंटू D का मान है 4। चलिए इसको हल कर दीजिए और उस एपी का कुल 12 पदों का योगफल निकल जाएगा। इसको 2 से जब हम लोग कटाएंगे 6 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 6 इंटू 4 दूनी 8 प्लस, देखिए ये 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 और 11 चौके 44। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा, 12 से 1 गया तो 11, 11 गुना 4 करेंगे तो 44। तो यहाँ से लिखेंगे S12 बराबर 6 गुना, देखिए इसको जोड़ लीजिए, 44 और 8 8 4 12 1 2 बाकी 1, है ना, 4 1 5 52 होगा। तो यानी S12 पदों का कुल योगफल गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 6 35 और 1 कितना होगा, 31 होगा, है ना। तो नीचे लिख देंगे, अतः A बराबर कितना लाए 4 और S12 बराबर कितना आ गया आपका 312 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 3 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डी मिस्टेक हो गया, सारवंतर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिए थे, है ना। चलिए इसको यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 11, है ना, 11 गुना 3 करेंगे तो 33 होगा, ठीक है। 33 और 8 जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 41, और जब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो होगा 200, है ना, 46 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप सुधार लीजिए थोड़ा सा, 246। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 नंबर का आप लोग ध्यान दीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन जो A3 बराबर दिया है, तीसरा पद 15 दिया है और उस एपी का कुल 10 पदों का योगफल दिया है 125। तो पूछा जा रहा है कि आप सारवंतर और एपी का 10वां पद निकाल दीजिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोगों के पास जो इस एपी का 10 पदों का योगफल है ना, तो यहाँ से n मालूम है, n आपके पास 10 दिया हो, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, है ना। तो लिखेंगे यहाँ से जो अब A3 बराबर 15, इस A3 को हम लोग A + 2D लिख सकते हैं, है ना। अब इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1। अब जो ये एपी का कुल 10 पदों को योगफल दिया है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, है ना। तो ये आपके पास 125 दिया है। S10 को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के तहत, n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D बराबर 125, है ना। n का मान तो आपके पास 10 मालूम है, 10/2, 2 गुना A मालूम नहीं है, इसको A छोड़ दीजिए, प्लस n का मान तो 10 है, 1 इंटू D सारवंतर निकालना है, छोड़ दीजिए इसको, और ये होगा आपका 125, है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हल कीजिए, है ना। इसको जब हम लोग भाग लगाएंगे तो ये होगा आपका 5, है ना, इंटू देखिए 2A प्लस, है ना, 2A प्लस, है ना, 10 में से गया तो 9D, है ना, लिखेंगे 9D बराबर 125, है ना। देखिए ये 5 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में होगा, तो लिखेंगे 2A प्लस 9D बराबर
125 है ना, और ये बटा 5 होगा। 5 से जब हम इसको भाग लगाए 5 दूनी 10, 25 बार में कट जाएगा, तो लिखिएगा 2a प्लस 9d बराबर 25 होगा। इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग a और d निकालेंगे, बाकी सब निकल जाएगा। चलिए लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 घटा, है ना, समीकरण 1 में देखिए इसको ऐसा कंपैरिजन कीजिए कि यहाँ पे एक टर्म कटना चाहिए। यहाँ पे a प्लस 2d बराबर 15 है, तो समीकरण आप 1 में 2 से गुना करके घटाइए। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 घटा समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 में आप लोग 2 से गुना कीजिए, तो यहाँ से होगा आपका 2a प्लस 4d बराबर 30। समीकरण 2 जैसे है उसको वैसे लिखिए, है ना, 9d बराबर 25। दोनों समीकरण को जब हम लोग घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये प्लस में और माइनस में 2a कट गया, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो माइनस 5d, और ये होगा आपका प्लस में 5 होगा। तो d बराबर निकल के आ गया 5 बटे -5, ये कट जाएगा, तो इसीलिए d बराबर -1। सार्वंतर हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब पूछ रहा है ना, 10वां पद, है ना, 10वां पद जब निकालना है तो हम लोग 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, ना, a10 निकालने के लिए कह रहा है 10वां पद, तो a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d, है ना। ये आपके पास मालूम हो गया। ये जो प्रथम पद था, सॉरी ए नहीं मालूम है, पहले आप लोग d का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख करके उसके बाद आप लोग a मालूम कीजिए, उसके बाद 10वां पद निकलेगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी। तो लिखिए यहाँ से लिखेंगे d का, है ना, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे समीकरण 1, तो लिखिए a प्लस 2d बराबर 15। तो a निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। 2 गुना d का मान है -1 और ये 15, तो a बराबर -2 बराबर ये 15 होगा। तो लिखेंगे a बराबर 15 प्लस 2, तो जो प्रथम पद निकल कर आ गया वो 17 आया, है ना, प्रथम पद निकल के 17 आया। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि उस एपी का 10वां पद, तो 10वां पद के लिए जो सूत्र होता है a10 बराबर 9, सॉरी, है ना, a प्लस 9d, a प्लस 9 इंटू डी। ए मालूम है 17 प्लस 9 गुना d का मान -1 है, तो यहाँ से लिखेंगे 17, ये प्लस -9 है ना, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 8 होगा, है ना। तो यहाँ से एक लाइन लिख दीजिए, अतः d बराबर, यानी उस एपी का जो सार्वंतर है -1 और जो 10वां पद है a10 बराबर 8 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 4 सॉल्व हो गया।